नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं नेहा आपके साथ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले के बयान पर टिप्पणी की है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अठावले ने बयान दिया कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 40 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। मंत्री अठावले ने कहा कि कांग्रेस को पिछले चुनाव में केरल ने बचाया था, केरल ने 19 सीटें मिली थी, इस पर बीजेपी मजबूत हुई है। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष ने टिप्पणी करते हुए उनकी सरकार है और बीबीएम भी उनके पास है। उन्होंने कहा कि इस समय बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। अभी हमारा नारा है, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। कांग्रेस पार्टी की हो जाएगी हार। तो कांग्रेस पार्टी की हार तो होने वाली है और हम तो करेंगे 400 पार, लेकिन कांग्रेस नहीं कर पाएगी 40 पार। तो मतलब ये कांग्रेस की हालत है। लास्ट चुनाव में कांग्रेस पार्टी को केरला ने बचाया था, मतलब केरला में उनकी 19 सीटें चुनकर आई थी। अभी वहां भारतीय जनता पार्टी की ताकत भी बड़ी है, कम्युनिस्ट तो उधर ही है, लेकिन वहां अभी कांग्रेस पार्टी को इतनी सीटें मिलेगी नहीं। इसीलिए राहुल गांधी भारत जोड़ो की नाटक कर रहे हैं। वैसे राहुल गांधी को नाटक करने की आदत नहीं थी, लेकिन अभी नाटक करना सीख गए हैं। देखिए, अठावले जी कह सकते है ना, उनके पास पावर ईवीएम की थी, लेकिन अब वो घबराए हैं, इसीलिए तो सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों इतने लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं? आज तो बीजेपी कहीं रहे नहीं, कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है। मेरे को लगता है कि पूरी पूरी रक्त भी हमारा ही हो गया है वहां। और अब उनको पता था कि कहीं ना कहीं चंद्रचूड़ जी जो हमारे सीजीआई है, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनको था ये कभी ना कभी ईवीएम की हवा निकालेंगे। इसीलिए उन्होंने बहुत तेजी से सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, और अब निकल भी गई। अब वीपैट भी गिने जाएंगे, पर्चियां, और मशीन की गिनती भी होगी और उनका मिलान भी होगा। तो अब बीजेपी को लग रहा है कहीं ना कहीं अब धक्का लग गया है। 400 पार की बात करने वाले पहले 200 तो पार कर लें। राजधानी देहरादून में 85 साल से अधिक वृद्ध और विकलांग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। देहरादून के मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने बताया कि यदि कोई मतदाता किन्हीं कारणों से अपने घरों पर नहीं मिलेंगे तो फिर ऐसे मतदाताओं के लिए 13 अप्रैल के बाद द्वितीय चरण शुरू किया जाएगा। बता दें कि पूरे प्रदेश में इस समय 85 साल से अधिक वृद्ध और विकलांग मतदाताओं के लिए बैलेट से चुनाव आयोग के निर्धारित मानकों के तहत मतदान करवाया जा रहा है। आज से हमारे जनपद में 85 प्लस और विकलांग मतदाताओं को घर घर जाकर के मतदान कराने का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। इसमें हमारे जनपद की 10 विधानसभाएं हैं, वहां पे पोलिंग पार्टीज बना दी गई हैं। कुल 111 पोलिंग पार्टीज का गठन किया गया है। हर पोलिंग पार्टी में एक माइक्रो ऑब्जर्वर है, 2 पोलिंग ऑफिसर हैं और साथ में पुलिस सुरक्षा कर्मी और वीडियोग्राफर भी उपलब्ध कराया गया है। जनपद में कुल 85 प्लस मतदाता 12,000 है, उसके सापेक्ष लगभग 1500 मतदाताओं ने इसमें आवेदन किया है, जिनको की पोस्टल बैलेट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा जो विकलांग मतदाता हैं 11,000, उसमें से लगभग 350 के करीब ने आवेदन किया है पोस्टल बैलेट के लिए, तो उन सभी के लिए पोस्टल बैलेट जो है जारी कर दिए गए हैं। और जो ये पोलिंग पार्टीज की टीम है, उनका आज से पहला राउंड प्रारंभ हो गया है। ये घर घर जाकर के मतदाताओं को मतदान कराएंगी। पहला राउंड जो है 5, 6, 7 को होगा और उसके बाद इन विजिट्स में भी जहाँ पे मतदाता नहीं मिलते हैं किसी कारणवश, तो दूसरा विजिट होगा, वो 13 तारीख से 13, 14, 15 होगा। तो हमारी जो पोलिंग टीम्स हैं ये आज एक्टिवेट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महारा दसौनी को यूपी संचार विभाग का समन्वयक नियुक्त किया गया है। इसी को लेकर गरिमा महारा दसौनी ने कहा कि मैं प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने मुझे इतने बड़े प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। गरिमा महारा ने कहा कि वे पार्टी के विश्वास पर खड़ी उतरेंगे और जो जिम्मेदार पार्टी ने उन्हें दी है उसे जिम्मेदारी का वे बखूबी से निर्वहन करेंगे। हाँ, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने शेष नेतृत्व को, माननीय मीडिया चेयरमैन हमारे पवन खेड़ा जी को, जयराम रमेश जी को, सुप्रिया श्रीनेश जी को, वैभव वालिया जी को, डॉक्टर चैनिका उनियाल जी को, कि उन लोगों ने
मेरी मेहनत को परखा और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मेरे को जिम्मेदारी मिली है और बहुत जल्द मैं उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संभालूंगी और मैं विश्वास दिलाती हूं अपने प्रादेशिक और राष्ट्रीय नेतृत्व को कि मुझे जो जिम्मेदारी उन्होंने दी है उसका निर्वहन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ करूंगी और कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, पार्टियों के उम्मीदवार अपने प्रचार में तेजी लाने लगे हैं। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार अजय टमटा अपने संसदीय क्षेत्र में ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं। उनका दावा है कि इस बार उनके संसदीय क्षेत्र की जनता मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी और उनके इस संसदीय क्षेत्र से एक तरफा जीत है। जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं कि लगातार अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के टिकट के बाद कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह था। मेरा लगभग 14 की 14 विधानसभाओं में जाना हुआ है और हर एक क्षेत्र में मुझे देखने को मिला कि कार्यकर्ताओं में बहुत सारा उत्साह भरा है और कार्यकर्ताओं के अलावा आम जनमानस ने भी मन बना लिया है कि हमको नरेंद्र भाई मोदी जी को अपना तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। और प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने वर्षों से इस लोकतंत्र के अंदर खासतौर पर उत्तराखंड राज्य में अपने मत का उपयोग सिर्फ इसलिए करते रहे कि हमारी जो आम जनमानस की आवश्यक चीजें हैं, जो डेली यूज की चीजें हैं, जिसके द्वारा उसका जीवन यापन होता है, वो सारी आवश्यकताएं पूरी हो। उन सभी आवश्यकताओं को पूरा अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने। उत्तराखंड क्रांति दल अब उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी को समर्थन देगा। अल्मोड़ा उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष पीसी तिवारी और यूकेडी नेता काशी सिंह एरी ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड की अस्मिता को खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के क्षेत्रीय पार्टियों को जिस तरह कुचला जा रहा है, ऐसे में अब 2024 के इस लोकसभा चुनाव में यूकेडी क्षेत्रीय पार्टियों के उम्मीदवारों को समर्थन दे रही है। अल्मोड़ा से उम्मीदवार किरण आर्या और टिहरी से बबी पवार को समर्थन देकर एक साथ चुनाव लड़ेंगे। वो प्रत्याशी का न उतर पाना तो चुनाव आयोग की और उसकी व्यवस्था की खामी है। उन्होंने हमारी बात मानी नहीं और एक निरंकुश तरीके से फैसला किया और हमारे कैंडिडेट को निर्दलीय घोषित कर दिया और हमने भी उसको कहा कि अब लड़ने से कोई फायदा नहीं है। तभी हम लोग ने, हमारी पार्टी ने फैसला किया कि यहाँ जो क्षेत्रीय ताकत है, जो जिसका प्रत्याशी होगा, हम उसको समर्थन करेंगे। और उसको समर्थन करने के पीछे हमारी मंशा ये है कि जैसा पीसी भाई ने भी कहा कि जो राष्ट्रीय दलों का रवैया है, राष्ट्रीय दलों की जो कार्यप्रणाली है, वो क्षेत्रीयता और क्षेत्रीय अस्मिता को खत्म करने वाली रही है। पहले कांग्रेस करती थी, अब आज भाजपा बहुत तेजी से उसको कर रही है। तो इस ऐसी स्थिति में हम क्षेत्रीय ताकतों का एकजुट होना और क्षेत्रीय अस्मिता और क्षेत्रीय हितों की रक्षा करने का मुहिम चलाना बहुत आवश्यक हो गया है। इसलिए हम लोगों ने ये फैसला किया है कि यहाँ पर हमारी क्षेत्रीय ताकत के रूप में बहन किरण आर्या हैं, हम सब मिलकर उसका समर्थन करें। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत और उनकी बहू अनुकृति गोसाई पर एक बार फिर ईडी का समन जारी होने पर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है और यह कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से हो रही है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कितनी बार नोटिस देंगे, कितनी बार पूछताछ करेंगे? ये सारी कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है और जानबूझकर मानसिक रूप से उत्पीड़ित करने के लिए कार्रवाई हो रही है। तानाशाही आज तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करी है। वो अपना कोर्ट का मैटर है, कोर्ट देख रही है और कोर्ट करेगी। हम इनकी इस देश की पूर्व प्रधानमंत्री की तरह नहीं है जो 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोषी पाया और 6 साल के लिए पद से बेदखल कर दिया था। इंदिरा गांधी पर वोटरों की घूस देना, सरकारी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी भारी मतों से तीसरी बार सरकार बनाने के लिए एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून के मधुबन होटल में बीजेपी के टिहरी लोकसभा क्षेत्र के लिए कोर कमेटी की बैठक हुई। वही बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संग सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और तमाम बड़े नेता शामिल हुए।
इसी बीच कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि जेपी नड्डा के आने के बाद पिथौरागढ़, टिहरी और हरिद्वार लोकसभा में आम जन से लेकर पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक और सांसदों में भारी उत्साह और हम 5 लोकसभा सीटें रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। जी 2 दिन के दौरे पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2 दिन के दौरे पे उत्तराखंड में हैं। आज पहली सभा उनकी पिथौरागढ़ में थी, दूसरी सभा जो है विकासनगर में थी और हजारों लोग आज उन सभाओं में थे। हमारे मुख्यमंत्री जी भी साथ में थे और अभी हमारी जो टिहरी लोकसभा है उसकी कोर ग्रुप की बैठक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ले रहे हैं। कल हरिद्वार में उनका रोड शो है और फिर हरिद्वार लोकसभा के जो हमारे त्रिदेव हैं, हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, बूथ के संयोजक हैं और बूथ के बेले हैं, इन सब लोगों का एक बड़ा कार्यक्रम हरिद्वार में है। और मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने के बाद हमारे जो पिथौरागढ़ लोकसभा है, टिहरी लोकसभा है और हरिद्वार लोकसभा है, इन तीनों लोकसभाओं में आम जन से लेके, कार्यकर्ता से लेके, पार्टी के वर्कर से लेके, पार्टी के नेता से लेके, विधायक से लेके, पूर्व विधायक से लेके, सांसद से लेके सब लोगों में बहुत उत्साह भी है और हम 5 सीटें इस बार रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीते। उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए प्रदेश के सभी 11,729 बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। इसी के साथ ही करीब 50% बूथों को वेब कास्टिंग से जोड़ा जा रहा है, जिसके लिए वेब कास्टिंग टीम भी बना दी गई है। जबकि जो भी कंपनी इस वेब कास्टिंग को तैयार कर रही है उन्हें साफ निर्देश दिए गए हैं कि जिला स्तर और राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम भी स्थापित किए जाएं, जिससे कंट्रोल रूम के जरिए वेब कास्टिंग के किए गए बूथों की निगरानी की जा सके। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जुगदंडे ने कहा कि वेब कास्टिंग के लिए 5,892 ऐसे बूथों को चिन्हित किया गया है जहां नेटवर्किंग की समस्या नहीं है। पोलिंग पार्टी होती है, मतदान दल होता है, ये पोलिंग स्टेशन पर जब पहुंच जाता है तो उनको किस सुविधा केंद्र से, किस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से, किस जिला अस्पताल से संपर्क करना है, इसकी जानकारी नहीं होती है। उसको देखते हुए हम लोगों ने बूथ लेवल हेल्थ मैनेजमेंट प्लान एक तैयार किया हुआ है, जिसकी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया हुआ है कि राज्य में स्थित 13 जनपदों के जिला अस्पताल होंगे, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होंगे और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होंगे, वहाँ के जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी होंगे उनकी जानकारी सभी पोलिंग पार्टियों तक उपलब्ध रहेगी। उसका एक कार्य योजना तैयार किया गया है, जो अगले स्लाइड में हम देख सकते हैं। इसमें हम लोगों ने शीट पर सेक्टर ऑफिसर से लेकर पोलिंग पार्टियों के कॉन्टैक्ट नंबर्स उनमें अवेलेबल होते हैं। उसके बाद में प्रत्येक बूथ से नज़दीकी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा वहाँ के चिकित्सक का कॉन्टैक्ट नंबर, उनका नाम वहाँ लिखा रहेगा। उसके अलावा अगर कोई गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है, कोई चिकित्सक इमरजेंसी उपलब्ध हो रही है, ऐसी स्थिति में जिला अस्पताल का नंबर भी वहाँ उपलब्ध होगा। नज़दीकी हेलीपैड की सूचना वहाँ पर अंकित होगी और आपातकालीन स्थिति में किस पुलिस स्टेशन से संपर्क करना है, किस फायर डिपार्टमेंट के कार्यालय से संपर्क करना है, उसकी जानकारी इसमें अवेलेबल होगी। नियरेस्ट एम्बुलेंस जो अवेलेबल होगी उसकी जानकारी भी एक इसमें अंकित किया गया है और उसमें जो भी वहाँ के प्रभारी होंगे एम्बुलेंस के या 108 के, उनका कॉन्टैक्ट नंबर इस शीट में अवेलेबल रखा गया है। मैं पूरा उम्मीद करता हूँ इस बार का हमारा जो निर्वाचन होगा वो किसी भी अप्रिय घटना से परे होगा और हम लोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान करने में सफल रहें। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एएनबी न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देहरादून जनपद के अंतर्गत लोकसभा सीटों पर वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग जनों के लिए आज से पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान यानी वोटिंग की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है। इस बात को लेकर संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने बताया कि सभी 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग जनों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा होम वेटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से पोस्टल पोलिंग पार्टियां मतदाताओं को घर जाकर मतदान कराएगी।
देहरादून पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में होम वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू कर दी गई है और इसमें पहले ही बताया जा चुका है कि जितने भी हमारे पीडब्ल्यूडी और सीनियर सिटीजन्स हैं जिनकी आयु 85 वर्ष से ज्यादा है, उन सभी को माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और इसको ऑप्ट करा है जिन लोगों ने 12D प्रपत्र के माध्यम से, उन सभी के लिए पोस्टल जो हमारे बैलेट के माध्यम से पोस्टल पोलिंग पार्टीज घर जाकर। राजधानी देहरादून में मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने राजेश्वर नगर में स्थानीय लोगों को लोकसभा चुनाव में मतदान की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को मतदान करना चाहिए और इसी के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर जरूर कुछ लोगों ने चुनाव बहिष्कार की बात कही है, हालांकि उनकी मांगे सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसे कुछ मूलभूत सुविधाओं को लेकर सीडीओ झरना कमठान ने कहा कि सबसे बातचीत कर उन्हें जागरूक किया जा रहा है। आज ये राजेश्वर नगर का जो हमारा बूथ है, यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र में हमने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है। इसमें हमारे नेहरू युवा केंद्र की तरफ से एक नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की गई है। हमने जनपद देहरादून के लिए एक वीडियो लॉन्च किया है और यहाँ पे जो महिलाएं उपस्थित हैं हमारी आंगनबाड़ी सेंटर पे, उन्होंने भी मतदाता जागरूकता गीत का प्रस्तुतिकरण किया है। यहाँ पे हमारे कोऑपरेटिव बैंक के जनरल मैनेजर भी उपस्थित हैं। उन्होंने एक प्रस्ताव दिया है जिसमें वो मतदाता जागरूकता संदेश अपने बैंक के सभी खाताधारकों को भेजेंगे। इसके अलावा अपने एटीएम्स पे भी और अपनी सभी शाखाओं पे भी वो प्रचार प्रसार कार्यक्रम करेंगे। तो हमारे इन सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य है मतदान प्रतिशत को बढ़ाना, मतदाताओं के बीच में जागरूकता लेकर के आना और उनको ये अपील करना कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें।